आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ुल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी पछतावे के ऊपर कि ये पछतावा इंसान में आता कहाँ से है, ठीक है? हम क्यों महसूस करते हैं वो चीज़, इमोशंस जो रखा है भगवान, खुदा, ईश्वर, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है? आप उसमें यकीन रखते हो, तो उसने हमारे अंदर ये चीज़ क्यों डाली है, तो वो कब होता है? तो आज मैं आपको बताऊँगी उसकी पूरी डिटेल। जानने के लिए वीडियो मेरा एंड तक देखिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखो, अगर मैं आपको बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? आपका होगा एक्सीडेंट, ठीक है? तो ये जो रिग्रेट होता है, हमारा इमोशन, वो हमारा ब्रेक है। वो खुदा ने हमको ब्रेक लगाया है हमारे ऊपर, वो ब्रेक है। अब मान लो कि दो लेयर होती है उसकी अलग-अलग। मैं फर्स्ट लेयर पे बात करूँगी। पहली के मान लो आप कुछ गलती करते हो, ठीक है? या आप कुछ बुरा करते हो, ठीक है? जो आपका डीप डाउन अंदर ज़मीर बोलता है कि गलत है, ठीक है? तो आपको वो करने के बाद अंदर से रिग्रेट फील होता है, मतलब पछतावा होता है। तो वो सर्टिफिकेट है उसकी तरफ से कि आप अच्छे इंसान हो। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं होगे तो आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। हम ये क्राइम पेट्रोल देखते हैं, सावधान इंडिया देखते हैं, कितनी कितनी सारी चीज़ें, क्राइम शोज़ देखते हैं, ठीक है? तो वो क्राइम शोज़ में आप देखोगे कि उनको इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी दिल में कुछ नहीं होता, उनको रिग्रेट फील ही नहीं होता। अगर किसी को रिग्रेट फील नहीं होता, इसका मतलब उसमें अच्छाई नहीं है, रिग्रेट उसकी तरफ से है। आप अच्छे इंसान हो, आपको रिग्रेट होगा। अब उसका सेकंड लेयर क्या है? सेकंड लेयर ये है कि मान लो कि आपने किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा किया, ठीक है? अपना 110% दिया, आपने सब कुछ किया उस इंसान के लिए, लेकिन बदले में आपकी कदर नहीं हो रही। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने फील किया होगा कहीं ना कहीं कोई भी स्टेजेस पे कि आपका कदर नहीं हो रहा है, वैल्यू नहीं हो रही वो चीज़ की, तब भी आपको रिग्रेट होगा। क्यों रिग्रेट होगा? आप तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो। कि वो रिग्रेट इसीलिए होगा कि ऊपर वाला ब्रेक लगा रहा है कि भाई अब रुक जा। उसको पता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप 110% दे रहे हो सामने वाले को, लेकिन सामने वाला तो कदर ही नहीं कर रहा है। सामने वाला तो गिविंग नेचर है ही नहीं उसका, आप ही दिए जा रहे हो, आप ही का बहा जा रहा है सब कुछ, ठीक है? तब भी आपको रिग्रेट होगा। वो रिग्रेट इसलिए होगा क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, वो ब्रेक लगा रहा है, उसने आपके अंदर ब्रेक लगा दी है। अच्छे इंसान के अंदर जब ब्रेक लगती है ना, तब उसको रिग्रेट फील होता है कि भाई अब तू रुक जा, अब तुझे यहीं तक करना है, इसलिए रिग्रेट फील होता है। देखना, कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग, उनको रिग्रेट ही फील नहीं होगा कभी भी। कुछ भी कर लेंगे, अच्छा करेंगे, गलत करेंगे, कुछ भी उनको रिग्रेट, उनके अंदर रिग्रेट है ही नहीं। वो रिग्रेट उसका डायरेक्ट सर्टिफिकेट है ऊपर वाले का आपको कि आप अच्छे इंसान हो। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना है लोगों को कहते कि भाई पछतावा नहीं करना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा उसी को होगा जिसने किया होगा, जो अच्छा इंसान होगा उसी को पछतावा होगा। अभी मान लो कोई एक बच्चा छोटा है, ठीक है? अभी एक बच्चे ने अपने घर से 10 रुपये या 100 रुपये उठा लिए बिना उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए, ठीक है? तो अभी उसको वो पैसा उठाना उसको गलत नहीं लगा, ठीक है? उसको रिग्रेट फील नहीं हुआ। कल को उठ के जब वो आगे जाके, उसने अभी 10% किया है, ठीक है? कल वो 20% करेगा, उसको अंदर रिग्रेट फील नहीं होगा, लेकिन उसको दबा देगा वो, ठीक है? हमारे अंदर है ना, खुदा ने, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जिसमें भी आप यकीन रखते हो, कोई भी एनर्जी को आप मानते हो, उसने इधर आपके अंदर एक चिप फिट करके रखा हुआ है। वो चिप आवाज़ देती है, इनर वॉइस, उसको ज़मीर बोलते हैं। तो वो आपको बताती है 10%, 20%, 30%। एक टाइम आता है वो आवाज़ नहीं आती, मतलब आपका ख़त्म हो जाता है पिक्चर। जो भी, जिसको भी रिग्रेट फील नहीं होता ना, कोई भी पॉइंट पे गलत करने के बाद भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा, उसका पिक्चर ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। अगर आपको रिग्रेट फील हो रहा है तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि आप हो अभी भी पिक्चर में, आपका दिल अच्छा है, आप पाक हो, आप अच्छे इंसान हो, उसका सर्टिफिकेट एक तरीके। तो रिग्रेट फील नहीं होना ये डायरेक्टली साइन है कि वो नहीं है आपके फेवर में, फिर वो कोई भी चीज़ में फेवर में नहीं होगा आपके। हम देखते हैं ना, बहुत लोग रेप होते हैं या चोरी होती है, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, ठीक है? उनको ये देखो, लास्ट स्टेप होता है, कोई भी क्राइम होता है ना, वो एकदम लास्ट स्टेज होता है। पहले उसको छोटी छोटी चीज़ों में उसको रिग्रेट मतलब उसको रिग्रेट फील होना बंद हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। ये एकदम से बड़ा नहीं होता, कोई एकदम से 100% क्राइम नहीं कर देता, वो पहले 10% करता है,
20%, 30%, धीरे धीरे फिर वो बढ़ेगा। जब 100% आएगा ना, तब वो क्राइम होगा, उसको रिग्रेट नहीं आएगा। 10%, 20%, 30%, फिर ऊपर वाला बोलेगा अभी तू देख तेरे हिसाब से। वो हमेशा रिग्रेट, जो अच्छा इंसान होगा ना वो ही रिग्रेट फील करेगा। तो अगर आपको पछतावा होता है कभी भी, तो उसको सुनो, इग्नोर मत करो, रिग्रेट को फील करो कि भाई ये मुझे रिग्रेट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एनालिसिस करो उसका। अभी मान लो इसका एक और तरीका इसको ओवरकम करने का, जो सेकंड लेयर है जिसका कि भाई आपका वैल्यू नहीं होता तो आपको रिग्रेट फील होता है, ठीक है। उसका सेकंड लेयर ये है कि ऊपर वाला आपको बोल रहा है ब्रेक लगाओ, ठीक है। अब आप ब्रेक कैसे लगाओगे? देखो, कन्वीनियंट के हिसाब से। कन्वीनियंट कैसा होता है? कन्वीनियंट के जैसे मान लो अभी मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ बता रही हूँ, सडनली मुझे अगर किसी का कॉल आता है, ठीक है, तो मैं कॉल अटेंड कर लूँगी वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी कन्वीनियंट के बाहर, मैं अपनी कन्वीनियंट से बाहर गई, मैंने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। मैं मेरी मीटिंग्स में हूँ, मैं मीटिंग के साथ मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले ने सेम चीज़ नहीं दी मुझे, यानी कि वो उसके फ्री होने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड दिया जा रहा है, या मेरे कुछ इमरजेंसी में मुझे फ्री होने के बाद रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो मुझे रिग्रेट होगा। तो मुझे अब क्या करना है? मुझे मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से चलना है। कन्वीनियंट इन द सेंस नॉट इन अ सेल्फिश मोड, लेकिन प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी खुद रखो। वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है। अभी मीटिंग में हूँ, मेरी मीटिंग है, वो मेरी प्रायोरिटी। यहाँ इमरजेंसी हो वो अलग केस है पूरा। लेकिन अगर मैं वेली बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं फ़ोन उठा के करूँगी पंचायत, ठीक है। मतलब मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बात करने लग जाऊँगी, फिर बाद में मैं लेटर ऑन बोलूँगी अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है। नहीं, वो आप कन्वीनियंट के हिसाब से चलो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोगों को रिस्पॉन्ड दो, क्योंकि लोग उनकी ज़रूरत के हिसाब से हैं आपके साथ, ठीक है। वो अच्छी बात है, लोग ज़रूरत, वो फोकस कर रहे, खुद को फोकस करो। फोकस करना खुद को बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन प्रायोरिटी सेट रखो अपनी, कि भाई अपना आप जो कर रहे हो, अभी फोकस कर रहे हो अपने काम के ऊपर, फोकस करो कन्वीनियंट के हिसाब से। अभी आप भिखारी को दे दोगे पैसे ज़्यादा, फिर बोलोगे मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, नहीं। तो थोड़ा कन्वीनियंट के हिसाब से चलो। और ये मेरा वीडियो यहीं तक का था, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए खुश रहिए हमेशा।